विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित मीराबाई की पदावली का भावार्थ है। इसमें हम लोग मीराबाई की पदावलियों का भावार्थ देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कबीरदास की साखियों का भावार्थ देखा, जहाँ पहली पदावली है, पहला पद है उसका, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। देखिए, यहाँ पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं और उनसे ये कहती हैं कि हे नंद के लाल, मेरे नेत्रों में बस जाइए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। और जब बसें तो उस समय उनकी स्थिति कैसी हो, इसका भी वर्णन मीरा जी कर रही हैं। कहती हैं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके शीश पर मयूर पंखों का मुकुट हो, मकराकृत कुंडल, और मकर अर्थात मछली के आकार का आपके कानों में कुंडल हो। उसके बाद कह रहे हैं अरुण तिलक दिए भाल, और लाल रंग का तिलक आपके मस्तिष्क पर लगा हो। फिर आगे कह रहे हैं कि मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। कह रहे हैं मोहनी मूरत और सांवली सूरत हो और नेत्र आपके विशाल बने हो, इस रूप में आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। कह रही हैं अधर माने होठों पे, सुधा रस मुरली राजत, अमृत रस से युक्त मुरली सुशोभित हो, उर वैजंती माल, और आपके हृदय पर वैजंतियों की माला हो। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित, छोटी छोटी घंटियां आपकी करधनी में लगी हो या करधनी में सुशोभित हो। नूपुर सबद रसाल, और आपके नूपुर का शब्द जो है रसीला हो। नूपुर जो है पैरों में बांधा जाने वाला एक आभूषण है जिसे घुंघरू कहा जाता है। फिर कह रहे हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई। अंत में मीरा जी कहती हैं वे प्रभु भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं, भगत बछल गोपाल, और भक्तों का जो है पालन करने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, भक्तों के साथ वत्सलता पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं। अगला है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। उसके बाद कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। कह रही हैं मीरा जी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा कह रहे हैं कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो अमूल्य वस्तु है वो मुझे मेरे सच्चे गुरु द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, कृपा कर अपनायो, और मैंने उसे कृपा समझ करके, सच्चे गुरु द्वारा प्रदान की गई कृपा समझ करके मैंने उसे अपना लिया है। फिर कह रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मीरा कह रहे हैं कि मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है। मीरा के लिए जो राम रत्न रूपी धन है वो जन्म जन्मांतर की पूंजी है। इसलिए कह रही हैं कि मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है, जिसे संसार में सभी ने खो दिया है। जिस जन्म जन्मांतर की पूंजी को संसार में सभी ने खो दिया है, मैंने उस जन्म जन्मांतर की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। कह रहे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ना तो ये खर्च होती है, ये जो राम रत्न रूपी धन है ये खर्च नहीं होता है, और कोई चोर न लेवे, और इसे कोई चुरा नहीं सकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, ये प्रतिदिन सवा गुना बढ़ जाता है। राम रूपी रत्न जो है वो प्रतिदिन सवा गुना बढ़ जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुर,
मीरा कह रहे हैं कि सत्य की नाव और उसके खेवनहार सच्चे गुरु हैं, भव सागर तर आयो। और इससे मैं, सत्य की जो नाव है जिसके खेवटिया सदगुरु हैं, उस नाव पे आसीन होकर के मैं सांसारिक बाधाओं को पार कर आई हूँ, संसार रूपी सागर से पार हो गई हूँ। फिर कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा कह रहे हैं कि मेरे तो वही प्रभु गिरधर नागर चतुर भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रहे हैं कि मेरे प्रभु वही गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैं उनका हरख हरख जस गायो, ऊंचे ऊंचे शब्दों में गुणगान करती हूँ, यश उनका गाती हूँ। फिर कह रहे हैं कि माई री मैं तो लियो री गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँहगो कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तौल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही कु सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा कु प्रभु दर्शन दीन्हो, पूरब जन्म की कौल। मायरी मैं तो लियो री गोविंदो मोल। मीरा जी कह रही हैं कि आवाहन करते हुए कि हे माई, मैंने गोविंदो मोल, गोविंद को मोल खरीद लिया है, यानी कि श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कह रहे हैं कि कोई तो कहता है कि छाने अर्थात छान करके लिया है, अब कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि चुपके से लिया है, लेकिन मैंने इन्हें बजंता ढोल का मतलब है डंके की चोट पर खरीद लिया है। ठीक है, कोई कहता है कि छान करके लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है, लेकिन मैंने इन्हें डंके की चोट पर या ढोल बजा करके खरीद लिया है। फिर कह रहे हैं कोई कहे मुँहगो, कुछ लोग कहते हैं कि महंगे हैं, और कोई कहे सुंघो, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस गोविंद को आपने खरीदा है वो सस्ते हैं। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने गोविंद को तराजू पर तौल करके खरीदा है। फिर कह रहे हैं कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। कुछ लोग कहते हैं कि जिस गोविंद को आपने लिया है वो काले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गोरे हैं, लेकिन मैंने सबसे अमूल्य वस्तु जान करके उन्हें खरीदा है। फिर कह रहे हैं याही को सब जानत है, जिसे सभी लोग जानते हैं, जिसे पूरा संसार जानता है, मैंने उन्हीं गोविंद को आंखें खोल करके खरीद लिया है या ग्रहण कर लिया है। फिर कह रहे हैं मीरा को प्रभु दर्शन दीने, पूरब जन्म की खोल। मीरा कह रही हैं कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, ये मेरे पिछले जन्मों की, पूर्व जन्म की, पहले के जन्म का आशीर्वाद है, पहले के जन्म का प्रताप है, जो मुझे ईश्वर ने दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म की कौल। अगला है मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरिके गुण निस्दिन, गाय गाय हरिके गुण निस्दिन, काल व्याल सु बाची, उणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगत रसीली जाची। कह रहे हैं मैं तो सांवरे के रंग में राची। मीरा जी कह रही हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण, सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साज सिंगार, समस्त सिंगार करके, बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध करके, और लोक लाज तज, लोक लज्जा सामाजिक मर्यादाओं का परित्याग करके मैं नाचने लगी हूँ। कह रहे गई कुमत लई साधु की संगत, और जब से मैं सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, मेरी कुमत जो है, कुबुद्धि, वो जा चुकी है। मैंने लई साधु की संगत, साधु सज्जनों की संगत को धारण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, और भगत रूप भई साची, और सच्चे भक्त के रूप में रंग गई हूँ। गाय गाय हरिके गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। कह रही है मीरा कि मैं
गाय गाय हरि के गुण निस दिन। ईश्वर के या कन्हैया के गुणों को गा गा करके, है ना, प्रतिदिन ईश्वर के गुणों का गायन करके काल के चक्र से बच गई हूँ। फिर कह रहे हैं कि उन सब जग खारो लागत। उनके बिना अर्थात कान्हा के बिना, श्री कृष्ण के बिना, सांवले सलोने श्री कृष्ण के बिना ये संपूर्ण संसार खारा लगता है और बात सब कांची, और समस्त बातें जो है झूठी लगती हैं। फिर आगे क्या कह रही हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। कह रही है मीरा कि मुझे श्री गिरधरन लाल सु, श्री गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति रसीली जाची, मुझे भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति रसीली जचती है, अर्थात रसीली लगती है। फिर कह रही हैं अगले पद में कि मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इस अंतिम पद में मीरा कह रही हैं कि मेरा इस संसार में गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर जाके सिर मोर मुकुट, मयूर पंखों का मुकुट है, जिसके सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे मालिक है, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीरा कह रही है तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने जो साथी संघाती लोग होते हैं। कह रहे हैं पिता माता भाई बंधु आप आपनो न कोई, अपना इस संसार में कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, कह रहे हैं कुल की मर्यादाओं को मैंने छोड़ दिया है, कहा करी है कोई, जिसे जो कहना है वो कहता रहेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कह रहे हैं संतों की मंडली में बैठ बैठ करके मैंने सामाजिक मर्यादाओं को भी समाप्त कर दिया है, लोक लज्जा को भी खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कह रहे हैं आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल जो है बोई है। और कह रहे हैं कि अब तो बेल फैल गई है, और अब ये जो प्रेम रूपी बेल है जिसे मीरा ने आंसुओं के जल से सींच सींच करके बोया है, वो बेल अब फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी आ गए हैं, मीरा का कहना है। फिर कह रहे हैं भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। मीरा कहती है कि मैं भक्ति को देख करके प्रसन्न होती हूँ और संसार की स्थिति को देख करके रोना आता है, अर्थात जो है संसार की स्थिति को देख करके कष्ट होता है। फिर आगे कह रही हैं अंतिम पंक्ति, मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है और अब इसका उद्धार भी आप ही करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।